नमस्कार साथियों, विद्या दर्शन पाठशाला की ऑनलाइन यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। मैं अखिलेश शर्मा, आपका मैथमेटिक्स मेंटर। जैसा कि हम और आप थंबनेल में देख सकते हैं कि हम जो अपना क्लास 12 की मैथमेटिक्स चल रही है उसका चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस या आयु को हम आगे पढ़ेंगे। इसके पहले हम इसके चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को कंप्लीट कर चुके हैं और हमने पूरे एग्जाम्पल बड़े आराम से और बेहद ही आसान तरीके से हमने सीखे हैं और यहाँ तक कि हमने एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो ना देखे हो तो उन्हें जरूर देखें, वो आपके एग्जाम बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही कारगर साबित होंगे। तो शुरू करते हैं आज चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस आयु। ठीक है, तो मैट्रिसेस और आयु, आयु किसे कहते हैं? तो आयु की डेफिनेशन होती है कि जो भी हमें अवयव मिलेंगे, जो हमें एलिमेंट्स दिए गए हों, उन्हें हमें एक फिक्स अरेंजमेंट रखना है। किस तरह का अरेंजमेंट? तो उस अरेंजमेंट को हम कहेंगे एक आयताकार अरेंजमेंट में। कुछ इस तरह का अरेंजमेंट हमारे पास रहेगा और इस आयताकार अरेंजमेंट में हमें वो अवयव रख के उनके ऑपरेशंस यानी उनको सोल्व करना है। तो समझते हैं एक एग्जांपल से जो आपकी बुक में दे रखा है, उसी एग्जांपल को आगे बढ़ाते हैं। जैसे आपकी बुक में दिया गया है कुछ नोटबुक्स है, नोटबुक और पेन। ठीक है, और यहाँ कुछ लड़कियां हैं, लड़के हैं जिनके पास कितने नोटबुक है कितने पेन है, वो वाला अरेंजमेंट हमें दिया है। जैसे एक तो है राधा, फौजिया और एक है सिमरन। ठीक है, ये है। अब देखो राधा के पास हमें दिए गए हैं 15 नोटबुक और 6 पेन। इसी तरीके से हमें फौजिया के पास 10 नोटबुक और 2 पेन, सिमरन के पास 13 नोटबुक व 5 पेन। तो ये हमारा एक फिक्स अरेंजमेंट हमें दिया गया है। अब हमें इसे क्या करना है, जो भी हमारे पास अवयव दिए गए हैं, अवयव कौन कौन से एलिमेंट कौन कौन से हो गए, 15 हो गई, 6 हो गई, कौन सी नोटबुक हो गई, पेन हो गई, इस तरह के अरेंजमेंट हमें दे दिए। अब इन अरेंजमेंट्स को हमें क्या करना है, एक आव्यूह में बदलना है। यानी आव्यूह मैंने बता चुका हूं कि हल्का सा कि एक आयताकार क्रम है जिसमें हमें लिखना है। तो जिस तरह का अरेंजमेंट दिया है ना, उसी तरीके से हम इसको आयताकार अरेंजमेंट में लिख देंगे। और मैट्रिक्स को हमेशा किसी भी कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, तो कैपिटल लेटर ए ले लेते हैं। ठीक है, जब डेफिनेशन लिखूंगा तब वो लिख दूंगा। ये कैपिटल लेटर मैंने कुछ एम ले लिया, ए ले लिया, एम ले लेते हैं भाई, मैट्रिक्स लिख रहे हैं तो एम। और ये है जो अरेंजमेंट हमें दिया है, उसी को हमें क्या करना है, इसमें लिखना है आयताकार फॉर्म में। कैसे लिखते हैं? बिल्कुल जैसा दिया गया है वैसा लिख लीजिए। जैसे ये 15, इसी के साथ 6, 10, 2 और 13, 5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मैट्रिसेस में अरेंजमेंट, आयु में अवयव का लिखना। ठीक है, अब ये जो देखो आप, ये राधा के पास क्या थे, नोटबुक 15 थे, पेन 6 थे। तो देखो इसको ऐसे पढ़ेंगे ना, तो ये हो गई अपनी पंक्ति, पंक्ति रो। इसको रो पढ़ेंगे, है ना। क्या हो गया, 15 और 6 एक रो हो गई। ठीक है, इसी तरीके से ये इसकी दूसरी रो, इसको अगर R1 से लिखेंगे हम धीरे धीरे, और ये दूसरी रो, तो ये पंक्ति रो R2। ठीक है, इसी प्रकार से हम इसकी सिमरन, इसको पंक्ति रो R3। ठीक है, तो बस मैट्रिक्स में भी हम ऐसे ही अरेंजमेंट को हम ऐसे ही पहचानेंगे कि ये इसकी पहली पंक्ति है R1, ये इसकी दूसरी पंक्ति R2 और ये इसकी तीसरी पंक्ति R3। ठीक है, अब ये तो था अरेंजमेंट जब हमने हॉरिजॉन्टली लिया। ठीक, इसी प्रकार से हम वर्टिकल लेंगे, तो वर्टिकल लेने पर हमें क्या क्या मिलेंगे, केवल नोटबुक मिलेंगे। नोटबुक 15, नोटबुक 10, नोटबुक 13। तो ये क्या हो गया, इसका स्तंभ, कॉलम। ठीक है, और ये कॉलम कौन सा, C1। इसी प्रकार से ये दूसरा कॉलम स्तंभ, और ये कॉलम कौन सा, C2। ठीक, तो बस इसको कह देंगे हम C1, ये इसका C1 कॉलम है और ये इसका C2। अब बात आती है हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम अब इसमें बड़े आसानी से कह सकते हैं। कैसे? कि जैसे ये 15, तो ये 15 क्या है कि ये R1 यानी R1 पहला, R का पहला एलिमेंट है, यानी पहली पंक्ति का पहला एलिमेंट है R1 है।
साथ ही और C1 यानी कॉलम फर्स्ट का भी पहला एलिमेंट है, तो इससे इसकी स्थिति का पता चल गया, इसकी पोजीशन का पता चल गया। बस यही हमें ध्यान रखना है कि R1 और C1 क्यों इंट्रोड्यूस किए, तो वो इसकी स्थिति बताने के लिए, इसकी पोजीशन बताने के लिए। तो ये आयताकार फॉर्म में लिखना ही हमारा क्या कहलाता है, इसका आव्यूह में परिवर्तन करना और मैट्रिक्स में लिखना। ठीक है, इसी प्रकार से इसी को बदल दे, इसी को हम कैसे बना देते, इसी को अगर आप आपकी बुक में भी देख सकते हैं कि मैं एक तरफ क्या ले लूं, नोटबुक ले लूं और पेन ले लूं। ठीक है, और यहाँ ये जो बच्चों के नाम दिए गए हैं वो ले लेते हैं। तो यहाँ है अपने पास राधा, फौजिया और सिमरन। ठीक है, अब क्या हुआ, अब हमारे पास क्या है, पहले नोटबुक है, तो नोटबुक की संख्या क्या क्या है कि हमारे पास है 15, 10 और 13। ठीक, और पेनों की संख्या क्या क्या है, 6, 2, 5, तो 6, 2, 5। ठीक है, कुछ इस तरह का अरेंजमेंट भी वो दे सकता है। तो इसको कैसे मैट्रिक्स में बदलेंगे, तो इसको मैट्रिक्स में बदलना, जैसे ये m था, इसको m डैश ले लेते हैं और मैट्रिक्स में बदलना वही आयताकार फॉर्म में लिखना है और जैसे दिया गया है वैसा ही लिखेंगे। तो कैसे, तो ऊपर क्या है अपने पास नोटबुक की संख्या, तो ये 15, 10, 13। ठीक है, इसी प्रकार से पेन की संख्या 6, 2 और 5। अब इसमें रो ये मतलब पंक्ति और स्तंभ कॉलम, तो कौन कौन से, तो ये तो इसकी हो गई पंक्तियां, पंक्ति, तो ये कौन सी पंक्ति, R1 और ये R2, और ये इसके कॉलम हो गए C1, C2 एंड C3। ठीक है, C1, C2, C3 बड़े आसानी से। अब यहाँ क्या था, यहाँ हमारे पास R3 थी, यानी पंक्तियों की संख्या 3 थी, और वहीं हमारे पास अब पंक्तियों की संख्या 2 हो गई। और यहाँ C1, C2 यानी स्तंभ की संख्या 2 थी, तो यहाँ स्तंभों की संख्या 3 हो गई। पर अरेंजमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ा, क्यों, देखिए यहाँ भी नोटबुक्स की संख्या कितनी थी, 15। किसकी थी ये राधा की है, राधा की नोटबुक की संख्या कितनी है, 15 है। तो यहाँ भी आप देखोगे तो राधा की नोटबुक की संख्या कितनी है, 15 है। बस पोजीशन का अंतर आया है, क्या कि यहाँ R1 और C1 है। ठीक है, इसके साथ नहीं होगा, मान लो अब जैसे 5 वाला ले, ये 5 संख्या किसको किसको पोजीशन को दिखा रही है, तो ये 5 दिखा रही है किसको, कि ये सिमरन के पास कितने पेनों की संख्या है। देखो ये रही सिमरन, और सिमरन के पास पेनों की संख्या कितनी है, 5 है ना। तो कैसे लिखेंगे, तो इस वाले एलिमेंट को कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले रो की संख्या यानी पंक्तियों की संख्या पहले लिखते हैं, तो ये R3 है ना, R3 और C2। R3 C2 का मीन्स क्या है, R3 C2 का मीन्स यहाँ 5 है। ठीक है, यहाँ R3 C2 का मीन मतलब क्या है, तो R3 C2 एक स्थिति को दर्शाता है, कौन सी स्थिति को, वो है अवयव 5 को। ठीक है, और हम इसको कह सकते हैं कि ये सिमरन है, सिमरन के पास पेनों की संख्या कितनी है, 5, तो वो सिमरन के पेनों की संख्या 5 है। ठीक, अब यहाँ पर जब सिमरन के पेनों की संख्या निकालेंगे, तो वो तो पेनों की संख्या तो वही रहेगी, पर जो स्थिति दर्शाई गई है अब वो बदल गई। कैसे, पहले लिखेंगे, हमेशा ध्यान रखना, पहले पंक्ति लिखते हैं फिर कॉलम लिखेंगे। तो पंक्ति यानी पंक्ति यहाँ कितना है, R2, पंक्ति की संख्या कितनी है, R2, और कॉलम अपने पास हो गया C3, कॉलम कौन सा हो गया, C3। देखिए अब यहाँ R3 C2 किसको दर्शा रहा था, 5 को, पर यहाँ ही जैसे ही हमने इसको पूरे टेबल को क्रॉस कर दिया, क्या कर दिया, क्रॉस मतलब इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों कंपोनेंट बदल दिए, तब स्थिति क्या आ गई हमारे पास, R2 C3। ठीक है, इसमें ध्यान देने वाली बात इतनी सी है, जो भी अरेंजमेंट हमें मिलेगा उसे हमें एक आयताकार टेबल में लिखना है। टेबल में लिखने के साथ साथ हमारे को ध्यान रखना है क्या, कि हमें पता होना चाहिए कि पंक्ति कौन सी होती है, यानी R1, R2, R3, पंक्ति के अवयव कौन कौन से, ये पंक्ति है एक तरीके से, ये इसके अरेंजमेंट्स हैं। ठीक है, और साथ ही ध्यान रखना है कि इसके कॉलम कौन कौन से हैं, तो ये वाले इसके क्या हो गए, कॉलम हो गए। ठीक, और हर एक एलिमेंट की हमें क्या होनी चाहिए, पोजीशन याद होनी चाहिए। पोजीशन हर एक एलिमेंट का हम देख भी लेते हैं कैसे निकालते हैं। जैसे पहला एलिमेंट है ना, तो एलिमेंट की जब भी पोजीशन निकालेंगे तो फर्स्ट में क्या लिखेंगे, पंक्तियों की संख्या, तो ये हो गया अपना R1, पंक्ति की संख्या क्या आती है, R1, टेबल में निकाल लेते हैं, टेबल में निकाल लीजिए।
ये कौन सा हो गया R1 और C1। तो इसकी कौन सी इसकी स्थिति कौन बताएगा, R1 C1 मतलब 15। इसी को देख लो तो ये हो गया R2, है ना, R2 और C1। इसी प्रकार से इसको देख लेते हैं, R3 और C1। ठीक है, अब इसको देखिए, इसकी हो गई R1 और C2। ठीक है, R1 C1 और इसको R2 C2। इसी प्रकार से ये R3 C3 है। ठीक, इसी को टेबल में हम आप इसको निकालें तो इसको भी बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। ये कौन सी पोजीशन है इसकी, R1 और C1, ये R1 C2 और ये R1 C3। ठीक, इसी प्रकार से इसकी, अब देखो 6 कौन सा है, तो 6 देखो R2, यानी पंक्ति दूसरी पंक्ति का पहला एलिमेंट, तो दूसरी पंक्ति तो R2 लिख दी, और C1 स्तंभ की संख्या क्या है, C1 है। इसी प्रकार से इसके देखो 2 का R2 C2 और इसी प्रकार से ये निकल के आ जाएगा R3 C3। ठीक है, तो बेहद ही आसान सा चैप्टर है। यही हमें समझना है कि एक बार तो हमें जो अवयव मिलते हैं, जो हमें टेबल मिली है, उसको आयताकार फॉर्म में डालना है, और फॉर्म में डालने के बाद हमें पता लगना चाहिए क्या, कि इसकी पंक्ति कौन कौन सी है, इसकी कॉलम कौन कौन से, और प्रत्येक अवयव की स्थिति क्या क्या दर्शा रहा है। ठीक है, तो ये थी। आगे बढ़ते हैं, अब इसकी जो आपके बुक में डेफिनेशन है उसको लिखते हैं। तो आगे हम देखते हैं डेफिनेशन जो आपकी बुक में दी गई है, मैट्रिसेस आयु। ठीक है, आयु संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। ठीक है, यानी रेक्टेंगुलर क्या है, अरेंजमेंट है, किन कौन किन का, एक तो नंबर्स का और फलनों का यानी फंक्शंस का। इन संख्याओं या फलनों को आयु में अवयव, या तो अवयव कहेंगे या प्रविष्टियां, है ना, एलिमेंट। ठीक है, आयु को हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े कैपिटल अक्षरों द्वारा व्यक्त करते हैं, जैसा मैंने पिछली स्लाइड में बताया भी था। कैपिटल अक्षर से इनको क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। आप देख भी सकते हैं, 3 एग्जाम्पल है अपने पास। तो पहला एग्जाम्पल देखिए आप, इसमें सारे में अवयव जो भी है हमारे पास क्या है, नंबर्स हैं, यानी 2 0 3 5 √5 6, ये सभी क्या है, नंबर से। जैसा उसने कहा था क्या, कि संख्याओं का एक आयताकार क्रम है। आयताकार क्रम हमें दिख सकता है, बिल्कुल उसी अरेंजमेंट में है। ठीक है, और किसका हो सकता है, फलनों का। तो आप एग्जाम्पल 3 देखिए, सी को देखते हैं आपको 1 + x x³ 3 cos x sin x + 2 tan x। तो इस तरीके से कोई जरूरी नहीं है इसमें नंबर्स ही हो, हमारे पास इसमें कुछ फलन्स भी यानी फंक्शंस भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अब इसमें देखने वाली बात कौन सी है, अब √5 है मान लो, है ना। √5 किसका एलिमेंट है, एग्जाम्पल ए का ले लिया, फर्स्ट का, ये ए मैट्रिक्स है, इसमें √5 की हमें क्या बतानी है, स्थिति बतानी है। तो स्थिति कैसे बताएंगे, तो सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ रोज यानी पंक्तियों की संख्या कितनी है, तो पंक्तियों की संख्या निकालने के लिए ये तो हो गई इसकी पहली पंक्ति R1, ये दूसरी पंक्ति R2 और ये तीसरी पंक्ति R3। ठीक है, अब स्तंभों की संख्या, स्तंभ यानी स्तंभ इसे देखेंगे तो C1 और ये C2, 2 स्तंभ हो गए। कितनी पंक्तियां होगी, 3, और स्तंभ कितने हो गए, 2। अब हमें जाननी किसकी, √5 की स्थिति। तो देखिए आप √5 कहाँ है, कि √5 है अपना सेकंड पंक्ति में। तो पंक्ति को कैसे लिखेंगे, कि पंक्ति को फर्स्ट में लिखना है, तो क्या हो गया ये R2। सबसे पहले क्या लिखेंगे, पंक्ति को पहले, तो पंक्ति पहले लिखते क्या हो गया अपने पास R2। ठीक है, और अब लिखना है कॉलम, कौन से कॉलम में, तो C1 में नहीं है, C2 में है, तो C2। तो यही इसकी क्या हो गई, स्थिति हो गई। कोई सा भी एग्जांपल ले लो, जैसे इसमें मुझे क्या करना है, 5/7 की स्थिति बतानी है। भाई बी मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में 5/7 कौन सी स्थिति पे, तो हमें सबसे पहले इसकी पंक्तियों की संख्या याद होनी चाहिए, इसकी कॉलम की संख्या। तो पंक्तियों की संख्या निकालने के लिए ये लो पंक्ति R1 R2 और R3, पंक्तियों की संख्या ऐसे लिख देंगे। ठीक, और C1 कॉलम, C2 कॉलम और C3 कॉलम। ठीक है, ये कॉलम की संख्या होगी। अब हमारा एलिमेंट जो 5/7 है, जो अवयव है, वो कहाँ है, तो हम देखेंगे लास्ट में, पहली पंक्ति में नहीं, पहली दूसरी में नहीं, तीसरी पंक्ति में, बिल्कुल तीसरी पंक्ति में, इसको लिख देंगे R3। तीसरी पंक्ति में अब कॉलम कौन सा है,
तो कॉलम देखो √3 5/7, ठीक है ना, तो ये थर्ड कॉलम में तो C3, तो ये क्या हो गई, इसकी स्थिति हो गई। ठीक है, इसी तरीके से इसमें से कोई सा भी एक एलिमेंट ले लिया, जैसे cos x ले लिया, तो cos x को हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये कौन सी पंक्ति होगी इसकी, R1 R2, और ये कॉलम C1 C2 और C3, ठीक है। तो cos x कौन सी स्थिति पे है, तो हम देखेंगे कि cos x पहली रो में नहीं है, दूसरी रो में है तो R2, और दूसरी रो में कौन से कॉलम में, तो पहले कॉलम में C1। तो इस प्रकार से हमें इसकी स्थिति पता चल गई। अब वो सीधा यूं भी पूछ लेता है किसी में कि मुझे बताइए कि R3 C2 पे कौन सा अवयव है, तो R3 C2, जैसे ए में पूछ लिया R3 C2 बताओ, तो R3 तो सबसे पहले R3 में जाइए, R1 R2 R3 पे आ गए, ठीक है। C2 तो C1 C2 आ गए, कौन सा है, 6 है, ठीक। या तो स्थिति देके एलिमेंट देके स्थिति। तो ये है हमारे पास डेफिनेशन कि आयु एक क्या है, संख्याओं फलनों का आयताकार क्रम विन्यास है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, ठीक। और उसमें जो भी अवयव होंगे, यानी जो भी संख्याएं होंगी वो क्या हो रहेंगे, हमारे अवयव प्रविष्टियां, ठीक। और इसे हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं, लिख दिए। अब बात आती है इसकी ऑर्डर की, कोटि की, मैट्रिक्स। तो हल्का सा उससे यहाँ समझ लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे डेफिनेशन से समझ लेंगे कि कोटि किसकी कोटि, आयु की कोटि। तो आयु की कोटि होती क्या है, थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। देखिए आप कि यहाँ कितने एलिमेंट है हमारे पास, सॉरी यहाँ कितने रो है और कितनी पंक्तियां हैं, सॉरी पंक्तियां कितनी है और कॉलम कितनी है। तो R1 R2 R3, यानी ये कौन सी हो गई इसकी पंक्तियां। तो पंक्तियों की संख्या कितनी हो गई, 3। कितनी हो गई इसकी पंक्तियों की संख्या, 3। और स्तंभों की संख्या, ये रही स्तंभ 1 2, तो स्तंभ कितने हो गए अपने पास, 2। तो हमेशा जब भी कोटि निकाली जाएगी तो उसकी क्या बतानी है हमें, पंक्तियों की संख्या गुणा उसकी स्तंभों की संख्या। जैसे मैट्रिक्स ए है तो ए मैट्रिक्स ये है अपने पास -2 0 3 5 √5 और 6, ठीक है। अब इसकी जब कोटि लिखी जाएगी तो इसकी कोटि यहाँ लिखी जाती है, जैसे m गुणा n। कहाँ लिखी जाएगी, रेक्टेंगुलर, यानी अपने पास जो आयताकार है आयत है, उस आयत के एक कोने पे, कौन से कोने पे, नीचे वाले पे, और लेफ्ट राइट हैंड साइड पे, ठीक है। तो यहाँ इसकी क्या लिखी जाएगी, कोटि लिखी जाएगी। अब कोटि में कैसे, तो इसकी कोटि में m क्या है, तो m हमें पता होना चाहिए कि m है यहाँ पंक्तियों की संख्या, कुल पंक्तियां कितनी है, पंक्तियों की संख्या। अब वही n क्या है, तो n है अपना ये स्तंभों की संख्या। क्या है, n स्तंभों की संख्या। अब हमें क्या करना है, ज्ञात करना है कि m कितना है n कितना है। क्या ज्ञात करनी है, n और m को। तो जैसे a के लिए, तो a के लिए m क्या है, यहाँ पंक्तियों की संख्या है। तो पंक्तियां तो यानी कुल पंक्तियां कितनी है, तो एक तो है R1 R2 R3, कितनी हो गई, ये 3 हो गई, ठीक है। इसी प्रकार से स्तंभों की संख्या कितनी है, तो स्तंभों की देखो C1 C2, तो कितनी हो गई, 2 हो गई। तो m गुणा n कितना हो गया, 3 गुणा 2। तो हम इसकी कोटि लिखेंगे a की, तो a की कोटि क्या हो गई अपने पास, 3 गुणा 2। आगे देख लीजिए अगर थोड़ा दिक्कत आई हो तो, जैसे ये है b, है ना, b में एलिमेंट बिल्कुल यही है। अब मुझे क्या लिखनी है, इसकी कोटि लिखनी है। तो कोटि लिखने के लिए वही m गुणा n। तो m क्या है मेरा, m है अपने पास पंक्तियों की संख्या। तो पंक्तियों की संख्या कहाँ से कहाँ तक है, देखो 1 2 3, तो कितनी पंक्तियां हैं, टोटल 3 पंक्तियां हैं, 3 कर दिया गुणा के रूप में। अब मुझे लिखनी है स्तंभों की संख्या। स्तंभों की संख्या 1 2 3, 3 स्तंभ हो गए। इसकी कोटि क्या हो गई, 3 गुणा 3, ठीक है। तो यानी कोटि किसकी, बी की। तो बी की कोटि को क्या लिखूंगा, 3 गुणा 3। बी क्या है, यहाँ मैट्रिक्स है, ठीक है। इसी प्रकार से आप सी की देख लो। सी में भी अगर हम कोटि निकालें, सी की कोटि यानी सी एक मैट्रिक्स है, उसकी कोटि कैसे लिखेंगे, m गुणा n, यानी यहाँ ये m गुणा n होगा। m कितना है, m हमारे पास वही पंक्तियों की संख्या। तो पंक्तियां कितनी है, 1 और 2, पंक्तियां कितनी है, 2। तो ये 2 गुणा और n हमारा कॉलम स्तंभ। तो स्तंभ कितने, 1 2 3, स्तंभ भी 1 2 3। तो कोटि और स्थिति दोनों ही एक जैसा है। कैसे, देखो
जब भी हम स्थिति निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, पहले पहले हम लिखते हैं उसकी पंक्ति, फिर उसके स्तंभ, पहले पंक्ति फिर स्तंभ। ठीक उसी प्रकार से जब भी कोटे निकालेंगे तो पहले क्या लिखेंगे हम, उसकी पंक्तियों की संख्या, फिर उसके स्तंभों की संख्या। ठीक, तो यहाँ ये तो थी जब सीमित थी, ऐसे ही अगर बहुत सारी होगी तो उनको हम m गुणा n के रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो आगे और समझते हैं कोटि को, आयु की कोटि है ना, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब देखो यहाँ क्या है, यहाँ मैट्रिसेज है और यहाँ अपना मैट्रिक्स है, यानी एक का नाम लेंगे तो मैट्रिक्स कहेंगे, और जब एक से अधिक रहेगी यानी इसका प्लुरल है, ये मैट्रिसेज हो जाएगा। ठीक है, तो ऑर्डर निकालना है, ऑर्डर एक का ही निकालेंगे इसलिए। और आपकी बुक की टेबल देखो, आप इसको समझना अच्छे से है ना, क्योंकि ये है बहुत, अगर इसको समझ गए तो हम एलिमेंट की पोजीशन वगैरह सब कुछ समझ जाएंगे। जैसे ये कोई मैट्रिक्स दे दी, हम इस मैट्रिक्स को लिख देते हैं कैपिटल एम से। ठीक है, कि ये कैपिटल एम से कोई मैट्रिक्स दे रखी है हमें, जो कि इस तरीके से दिखती है। ठीक है, यानी इसका अरेंजमेंट इस प्रकार से है। अब देखकर समझिए, ये क्या है, इसका पहला एलिमेंट, तो पहला एलिमेंट को पोजीशन दे दी इसने 1 1 है ना, तो ये क्या इधर क्या चल रही है, ये इसकी पंक्तियों की संख्या है, यानी पंक्ति, ये कौन सी पंक्ति, R1, ये इसकी पंक्ति कौन सी पंक्ति, R2। ठीक है, और इसी प्रकार से पंक्तियां कहां से कहां तक जाएगी इसकी, n m तक। ठीक है, यानी पंक्ति R m। ठीक है, और ये खड़ी वाली यानी वर्टिकल, वर्टिकल इसके हो गए कॉलम, तो ये हो गया इसका C1 C2 C3 और लास्ट वाला हो गया अपने पास Cn। ठीक है, अब देखते हैं, यानी पहला एलिमेंट 1 1 1 2 1 3, आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, बीच में एक एलिमेंट मिला, कौन, I और J। तो I और J क्या है, एक कॉमन है, किसमें, कौन सा एलिमेंट है इसका, यानी जो 3 से तो बड़ा है, यानी तीसरी मतलब इसे A13 से तो बड़ा है और A1n से पहले आता है। ठीक है, यानी इसके तो बाद में आएगा और इसके पहले आ रहा है, इसके लिए इसकी पोजीशन क्या दे दी, I और J। I और J को हम बता देंगे क्या है क्या नहीं, पर I, अब I का मतलब यहाँ क्या है, ये इसका कौन सी पंक्ति हो गई, पंक्ति कौन सी हो गई इसमें, पंक्ति तो हो गई I है ना, I भी पंक्ति का है, कौन सी पंक्ति का, I भी पंक्ति का, इसलिए पंक्ति तो कौन सी हो गई I, और J हो गया इसका स्तंभ, तो स्तंभ कौन सा हो गया, J। ठीक है, हर जगह जहां भी लिखे हुए हैं ना 1 1 1 2 1 3 1, आगे बढ़ते बढ़ते I J और 1 n, तो पहला एलिमेंट इसकी पोजीशन दिखाता है किसकी, पंक्ति की, तो पंक्ति की वजह से मैंने I को I कर दिया पंक्ति और स्तंभ J। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास उसी प्रकार से यहाँ कौन सी पंक्ति चल रही है, तो पंक्ति तो R1 है और इसका जो कॉलम है वो स्तंभ है वो कौन सा है, Cn, यानी nवां स्तंभ है। ठीक है, जैसे A21 यानी दूसरी पंक्ति का पहला एलिमेंट, दूसरी पंक्ति का दूसरा, दूसरी पंक्ति का तीसरा, इसी तरीके से A2J। अब देखो, यानी दूसरी पंक्ति का जेवा है ना, दूसरी पंक्ति का जेवा एलिमेंट, दूसरी पंक्ति और जेवे स्तंभ का एलिमेंट कौन है, A2J, इसी प्रकार से A2n तक। तो बीच में हमें कौन सी मिली एक, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यह पंक्ति कौन सी है, ये पंक्ति है अपनी RI, यानी I भी पंक्ति है ये, है ना, क्योंकि यहाँ क्या है देखो, I1 I2 I3 IJ IN, यानी पंक्ति कौन सी चल रही है, तो पंक्ति चल रही है हमारी I वाली। ठीक, इसी प्रकार से कॉलम में देखें तो कॉलम में अगर ये इसका पहला कॉलम, ये इसका दूसरा, ये इसका तीसरा, इसी प्रकार से इस कॉलम को पढ़ेंगे तो देखो पहली IJ 1 है ना, फिर दूसरे 2J, तीसरा 3J, ऐसे करके ये IJ और लास्ट में MJ, यानी इसका कॉलम कौन सा है, स्तंभ कौन सा है, तो स्तंभ हम कह देंगे इसका ये जेवा स्तंभ है ना, जेव्य स्तंभ। ठीक है ना, ये कौन सा स्तंभ इसका, जेव्य। ठीक, और लास्ट एलिमेंट हमारे पास कौन सा मिल गया हमें, AMN, M क्या है इसमें, पंक्ति, और N क्या है, स्तंभ। ठीक, तो अब हम जानते हैं क्या कि ऑर्डर जब लिखते हैं तो पहले क्या लिखते हैं, पंक्तियों की संख्या, तो कुल पंक्तियों की संख्या क्या है, तो पंक्तियों की संख्या, उसको हम लिखते हैं किससे, M से, और JN है अपने पास स्तंभों की संख्या।
संख्या। ठीक है, इस तरह की ये हमारी मैट्रिक्स है। आई होप समझ में आ गई होगी। अब एक लाइन में अगर मेरे को ये लिखना हो, ये सारे एलिमेंट मेरे को क्या लिखने हैं, एक लाइन में लिखने हो। एलिमेंट्स तो मुझे यही दिखेंगे, पर यहाँ मुझे एलिमेंट कौन सा दिखेगा, पर्टिकुलर अरेंजमेंट में दिखेगा। जैसे मैं कोई सा भी एक एलिमेंट अगर देखना चाहूँ ना, कि मुझे क्या करना है कि mn में कोई i j वाला एलिमेंट देखना है, तो वो मैं इस तरीके से देख सकता हूँ। कैसे, देखिए आप कि a है, a इसका नाम a ही है ना। ए है, एक मैट्रिक्स है जिसके अंतर्गत बहुत सारे एलिमेंट्स है। कौन से, ए आई जे। ठीक है, और m इंटू एन क्या है, इसकी कोटि है। और i कहाँ से कहाँ तक है, तो i को हम देख लेंगे कि i 1 के बराबर है, साथ ही m के बराबर, मतलब 1 और m के बीच में, और साथ इनके बराबर भी हो सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से j भी 1 से बड़ा है, बराबर है, या n से छोटा है, बराबर है। ठीक है, यानी j भी कहाँ से कहाँ तक है, 1 और n के बीच में, जहां i और j दोनों ही क्या है, नेचुरल नंबर है हमारे, दोनों ही क्या है, प्राकृत संख्या है। अब इसका यूज क्या हुआ, आप हल्का सा एग्जांपल एक ले लो। जैसे b कोई एलिमेंट है, इसका मैंने 2 1 3 4 5 6, ठीक है, इस तरह की मैंने एक टेबल बना दी। टेबल क्या है, ये मैट्रिक्स है। अब इसकी जब कोटि निकालेंगे तो R1 R2 R3, तो 3 हो गया, C1 C2 2 हो गया। ठीक है, तो b अब b का कोई सा भी एलिमेंट निकलना है मुझे। जैसे मैंने लिख दिया कि b, तो अब b को मैंने लिख दिया कि 2 क्रॉस 2, बताओ, है ना, यही तो हो गया ना, 2 क्रॉस 2 यानी 2 2, इसको कैसे लिख दूं मैं, 2 2, और इसकी कोटि वही 3/2, 3/2। ठीक है, तो अब b22 निकालना है मुझे, तो b22 कहाँ है, तो 2 यानी ये R1, ये इसकी R2, और ये इसकी R3, ये C1 और ये C2। अब 2 और 2 निकालना है, पोजीशन से मुझे पता चल गया कि पोजीशन R की, यानी पंक्ति तो दूसरी है, कॉलम भी दूसरा है, तो पंक्ति भी दूसरी, कॉलम भी दूसरा, तो क्या हो गया 5। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5, है ना। ठीक इसी तरीके से यहाँ एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। अब उनमें से प्रत्येक एलिमेंट की क्या लिख दी है मैंने, पोजीशन बता दी ए के रूप में। प्रत्येक एलिमेंट की क्या लिख दी, पोजीशन लिख दी ए के रूप में। कैसे कि ए आई जे, अब आई क्या है, आई 1 और m, 1 से तो बड़ा और बराबर हो सकता है, और m से छोटा और उसके बराबर हो सकता है, यानी उसके बीच में। ऐसे 1 जे क्या है, 1 और n से बीच में। तो आप इसको देख भी सकते हो कि ये पंक्तियों में जे पंक्ति देखो, सॉरी जे स्तंभ देखो, तो जय स्तंभ कहाँ आ रहा है, इसके बीच में। इसी प्रकार से आर भी पंक्ति देखो, आई भी पंक्ति देखो, तो आई भी पंक्ति आपको यहाँ बीच में दिख रही है। ठीक है, जो कि क्या है, एम से तो छोटी है, और इधर भी जे एम से क्या है, छोटा है। तो ये प्रत्येक एलिमेंट यानी अवयव की क्या बताता है, इस तरीके से पोजिशन बता सकता है। ठीक है, तो ये थी कोटि। हमें कोटि में हमें सबसे पहले एक ही चीज देखनी है, उसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है, दूसरी बात उसमें स्तंभों की संख्या कितनी है। दूसरी जो बात आती है हमारे पास, कोई एलिमेंट हमें निकलना हो तो उसकी पोजीशन क्या रहेगी, ए आई जे। हमेशा किसी भी एलिमेंट की पोजीशन क्या रहेगी हमारे पास, ए आई जे। ये क्या है, पोजीशन है किसकी, किसी भी एलिमेंट की, ए आई जे। आई क्या बताएगा यहाँ, पंक्ति, जे बताएगा हमारा कॉलम, और एम इंटू एन क्या बता देंगे, उसकी कोटि। ठीक है, क्या बताएंगे, कोटि, कि उसके अंतर्गत टोटल, यानी यहाँ तो ये तो एम तो क्या है, टोटल नंबर ऑफ रोज है ना, कुल संख्या है पंक्तियों की। और जबकि ये कौन सी, ये केवल उस फिक्स पोजीशन की बता रही है। जैसे ए आई जे एक फिक्स पोजीशन हो गई, तो उस पोजीशन पर कौन सा एलिमेंट है, और यहाँ ये टोटल बताएगा, कुल बताएगी। ठीक है, तो ये थी आयु की कोटि। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जाम्पल करते हैं, ताकि हमें जितनी भी थ्योरी पढ़ी है अच्छे से समझ में आए। तो अब कुछ एग्जाम्पल करते हैं और समझते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल है, उदाहरण आपकी बुक का ही है, कि हमें 3 फैक्ट्रियां दे रखी है ना। ये क्या है, फैक्ट्रियों की संख्या, फैक्ट्री फर्स्ट सेकंड और थर्ड, 3 फैक्ट्रियां हैं, और उसमें काम करने वाले कर्मियों की संख्या दे रखी है। जो पुरुष कर्मी है 30 25 27, महिला कर्मी 25 31 26। पहली फैक्ट्री में 30 25 25 31, इस तरह के। अब इसे क्या करना है, हमें आयु में बदलना है। क्या बदलना है, आयु में बदलना है, मैट्रिक्स में लिखना है। ठीक है, तो मैट्रिक्स को सबसे पहले हम कैपिटल से लिखेंगे, मान लो ए कर दिया। ठीक, और अब हमें जैसी दी गई है टेबल वैसे ही काम करना है, तो हम इसका मैट्रिक्स बना देते हैं। मैट्रिक्स बनाने के लिए आयताकार कॉलम बना दिए, है ना। अब ये अरेंजमेंट, जिस तरीके अरेंजमेंट दे रखा है, उसी अरेंजमेंट को ऐसे कैसे कॉपी कर दो।
क्या हो गया, ये हो गया 30, 25 और 27। इसी प्रकार से 25, 31, 26। ठीक है। अब हम अगर इसकी कोटि निकाल लें, क्या निकालें इसकी कोटि, तो कोटि निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, रोज। तो ये हो गई इसकी R1, R2 और R3। ठीक है। और ये हो गई इसकी C1, C2। तो कोटि क्या निकल के आएगी, पहले कुल पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या कितनी है टोटल, 1 2 3, 3 है, 3 गुणा, गुणा के रूप में लिखेंगे। अब C1 C2 यानी स्तंभों की संख्या 2, तो 2 हो गई। ठीक है। अब एक चीज और समझते हैं, देखिए 3 गुणा 2, अगर मैं 3 गुणा 2 कर दूं तो 3 गुणा 2 करते ही मुझे क्या मिल जाएगा, 6, है ना। और ये 6 किसके बराबर हो रहा है मेरा, तो 6 में कहीं ना कहीं देखो इसमें जो कुल अवयव है कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी अवयवों की संख्या, कुल अवयव कितने निकल के आ गए, 6। तो मेरी कोटि मुझे क्या बताती है, कि कोटि मेरी यूं कहती है कि इसके टोटल अवयव यानी कुल अवयव भी हमें बता देती है। तो हमें ध्यान रखनी है कि कुल अवयव 3 गुणा 2 यानी कुल अवयवों की संख्या क्या होती है, उसकी जो कोटि होती है उनको अगर मल्टीप्लाई कर दे तो क्या निकल के आएगा हमेरे पास, कुल अवयवों की संख्या। ठीक है। यहाँ आप देख भी सकते हो 1 2 3 4 5 6, है ना। और इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, 3 गुणा 2, 3 इसमें पंक्तियां, 2 इसमें कॉलम है। उल्टा नहीं करना, ऐसे ध्यान रखना, पहले क्या लिखना हमें, कॉलम। ठीक है। अब देखिए इसका दूसरा एग्जाम्पल, जिसको समझने के लिए हमने क्या पढ़ा, कुल अवयव। उत्तर देखते हैं इसका, इसका हल कैसे होगा। यदि किसी आयु में 8 अवयव है, आयु में क्या है, 8 अवयव है, टोटल एलिमेंट हमें दे दिए 8, तो इसकी संभव कोटि क्या हो सकती है, तो उसकी कोटि बतानी है हमें। ठीक है। तो अभी हमें जस्ट इसके एग्जाम्पल के पहले हमने ऊपर देखा कि क्या होता है, m गुणा n, m गुणा n क्या होता है, इसके अवयवों की, कुल अवयवों की संख्या, कुल अवयवों की संख्या। कुल अवयवों की संख्या निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, एक मैट्रिक्स में कुल अवयवों की संख्या होती है उसके m गुणा n के बराबर। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है, स्टार मार्क कर लेना। कुल अवयवों की संख्या क्या होती है, m गुणा n। ठीक। अब हमें क्या, दो तो मैं कुल अवयव कितने दे दिए उसने, 8 दे दिए, तो m गुणा n कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। अब समीकरण तो एक ही है, पर हमारे पास कितने चर निकालने हैं, दो, यानी दो वेरिएबल है, उन दोनों वेरिएबल्स का क्या निकालना है, मान निकालना है। अब इक्वेशन तो एक ही है, समीकरण एक और वेरिएबल दो, कैसे निकालेंगे, तो हमें मानने हैं। उसने यही पूछा है इसकी संभव कोटियां, यानी जितने भी हो सकती है उस तरह के मान हमें रखने हैं। और हमें पता है कि m और n क्या रहेंगे, नेचुरल नंबर रहेंगे, है ना, क्योंकि हमें जानते हैं कि ये नेगेटिव नहीं हो सकता, न जीरो हो सकता है, तो n और m क्या रहेंगे, नेचुरल नंबर। ठीक है। अब एक तरीके से बढ़ते जाओ और n का मान घटते जाओ, यानी m गुणा n किसके बराबर आ जाए, 8 के बराबर। ठीक। तो 8 के बराबर लाने के लिए सबसे पहले m का मान 1 रख लो। m का मान अगर 1 रखूंगा तो n कितना रखना पड़ेगा, 8 रखना पड़ेगा, क्योंकि 1 गुणा 8 कितना हो जाएगा, 8 के बराबर, है ना। तो एक ऑर्डर क्या निकल के आया मेरे पास, 1 इंटू 8। दूसरा m का मान 2 कर लो, इसी प्रकार n का मान कितना हो जाएगा, 4, तो कितना आ गया, 2 4 8 आ गया। ठीक है। अब यही क्रम था, और भी क्रम हो सकते हैं क्या, हो सकते हैं, n इंटू एम, यानी n, m का मान क्या कर दूं मैं, 4, तो मुझे n कितना लेना पड़ेगा, 2। ठीक है। तब भी क्या मान निकल के आएगा, 4 गुणा 2 बराबर 8। और लास्ट है m का मान में 8 कर दूं तो n बराबर 1 कर देता हूं, तब क्या आएगा, 8 इंटू 1, तब भी 8 ही निकल के आएगा, है ना। अब बहुत से यूँ सोच लें कि भाई 1 इंटू 8 बराबर 8, 8 इंटू 1 बराबर 8, दोनों एक ही, नहीं, क्योंकि यहाँ क्या है, यहाँ जो अपने पास पंक्ति है, पंक्तियों की संख्या कितनी है, एक है, और यहाँ पंक्तियों की संख्या कितनी है, 8 है। ठीक है। यहाँ पंक्तियों की संख्या कितनी है, एक है, और यहाँ पंक्तियों की संख्या अपने पास 8 है। तो इस तरीके से ये दोनों एक नहीं है। तो कितनी संभव कोटियां बनी, तो हमारे पास संभव कोटियों की संख्या होगी 4। संभव कोटियां कौन कौन सी, पहली तो है 1 इंटू 8, सेकेंड है 2 इंटू 8, थर्ड है 2 इंटू 4, और थर्ड है 4 इंटू 2, और फोर्थ आ गई
8 इंटू 1। इस प्रकार से 4 कोटियां निकल के आएंगी, जिनमें क्या हो सकता है कि उनके अवयवों की संख्या 8 आ सकती है। ठीक है, याद रखने वाली बात m इंटू एन यानी कुल अवयवों की संख्या है। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। उदाहरण नंबर 3, एक ऐसे 3/2 है ना, इसको पढ़ेंगे 3/2 आयु की रचना कीजिए। रचना करनी है किसकी, मैट्रिक्स की, जिसका ऑर्डर हमें क्या दे रखा है 3/2, जिसके अवयव, अब उसका प्रत्येक अवयव, ये मैंने पहली स्लाइड में हम देख चुके हैं कि ए आई जे यानी एक एक एलिमेंट की क्या बता रहा है, ये पोजीशन बता रहा है, स्थिति बता रहा है। और वो किस तरीके से डिपेंड किया है उसने, 1/2, अब ये मोड लग रहा है i-3j द्वारा प्रदत्त है। ठीक है, तो सोल्व करते हैं इसे। तो सबसे पहले हमें क्या क्या ध्यान में होना चाहिए कि जो हमारे पास दे रखा है क्या है, कोई ऐसे रचना करनी है तो ए हो गई, ए क्या हो गई, अब उसने क्या कर दिया 3/2, ये 3/2 इसका ऑर्डर दे दिया, यानी कुल पंक्तियों की संख्या कितनी है, 3 है। यहाँ कुल पंक्तियां कितनी है, पंक्तियां 3, और स्तंभ कितने हो गए अपने पास, स्तंभ हो गए 2, यानी R1 R2 और ये R3। ठीक है, और ये C1 C2। ठीक, अब R1 का पहला एलिमेंट कैसे लिखेंगे कि A11। ठीक है, यानी पहली पंक्ति पहला कॉलम पहला एलिमेंट, जैसे 1 2 पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, 2 1 दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, 2 2 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 2 3 1 तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 3 2 तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। ठीक है, तो इस तरीके से अब हमें मान निकालना है प्रत्येक का, A11 का। अब हमें A11 न दिया है, A11 हमें निकालना है, पर A11 कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें प्रत्येक की क्या दे रखी है, जो अवयव है उसकी स्थिति दे रखी है, उसकी स्थिति क्या है AIJ, इसको यूज करें, क्या है AIJ। ये किस तरीके से दे रखा है कि 1/2 मोड i-3j, ये मोड 1। ठीक है, अब मेरे को क्या निकालना है A11 यानी i बराबर क्या हो गया मेरा पहला 1 और j बराबर 1। क्या दे रखा है मुझे, i बराबर 1 j बराबर 1। अब मुझे मान रखने किसमें aij में, तो 1/2 है ना, 1/2 ये मोड लगा दिया, i का मान कितना है, i का मान दिया गया है 1, तो 1 माइनस j का मान तो 3, और 3 को इंटू कर दूंगा किसे 1 से, है ना, 3 इंटू 1 कितना हो गया, इसको कर दें बंद, ये हो गया हमारे पास 1/2 मोड 1 माइनस 3 यानी माइनस का 2, और माइनस का 2 बाहर निकलते अपने पास आ गया 1/2 इंटू 2 1, है ना। तो पहला एलिमेंट क्या निकल के आया 1। ठीक है, पहला एलिमेंट क्या निकल के आ गया 1। इसी तरीके से A12 निकालो। अब मेरे पास i कितना है, i है अपने पास 1 और j है 2, i कितना है 1 और j का मान है 2। ठीक है, तो 1/2 मोड 1 माइनस 3 इंटू 2, j की जगह 2 लिख दिया, सॉल्व करो तो 1/2, अब देखो 1 माइनस 6 यानी -5, और -5 को बाहर निकालते 5/2। इसी प्रकार से A13 है ही नहीं, अब हमारे पास क्या है 2 1, अगली पंक्ति पे आ गई 2 1, तो 2 1 निकालो, यानी i बराबर कितना हो गया 2 और j बराबर 1, 1/2। ठीक है, i का मान पहले लिखना है, तो मोड i का मान 2 है यहाँ, और 3 इंटू, अब j का मान कितना है 1, तो 1। जैसे सोल्व करेंगे तो 1/2 तो 1/2, 2 माइनस 1 यानी -1, अब मोड में -1 प्लस हो जाएगा तो 1/2। ठीक है, एक और निकाल लेते हैं इधर A22, ये वाला एलिमेंट A22 कितना है, तो i का मान है अपने पास 2 और j का मान भी 2। ठीक है, 1/2। ठीक, और ये हो गया 2 माइनस 3 इंटू 2 रख दिया, और जैसे सोल्व किया 2 माइनस 6 यानी -4, माइनस का प्लस हो जाएगा 4/2 यानी 2 निकल के आया। ठीक है, इसी तरीके से बचे एलिमेंट यानी A31 का मान, तो i बराबर 3 और j बराबर 1, तो ये 1/2 मोड क्या हो गया 3 माइनस 3 इंटू 1, 3 माइनस 3 इंटू 1 यानी 3 माइनस 3 यानी 0।
लास्ट एलिमेंट क्या बच रहा है, ए 3 2, यानी i बराबर तो है 3 और j बराबर 2, 1/2, 3 माइनस 3 इंटू 2, 3 माइनस 6, तो क्या हो जाएगा 3/2। तो अब देखिए a11 निकल गया, इसको अगर मार्क कर दूं मैं आपके लिए, तो ये देखो a11 ये निकल गया है ना, a12 ये निकल गया, a21 ये निकल गया, a22 ये निकल गया, कौन सा a31 ये रहा, और a32 ये रहा। तो सारे एलिमेंट अब हमें पता चल गए। अब जो भी एलिमेंट हमने निकाले हैं किसके, इस प्लान की सहायता से, उनको क्या करना है, अब हमें मैट्रिक्स में रखना है। ठीक है, मैट्रिक्स बनाते हैं, तो मैट्रिक्स बनेगी हमारी ए। ठीक है, ऑर्डर हमें पता है क्या है, कि ऑर्डर है हमारे पास 3/2। ठीक है, तो पहला एलिमेंट a11 कितना है, तो a11 का मान आया था हमारे पास 1। ठीक है, पोजीशन से हमने मान निकाल लिए, मान निकाल के मान रख दिया। a12 का मान 5/2, तो a12 यानी इसके साथ 5/2, पहले रो के दोनों एलिमेंट हमें मिल गए। सेकंड रो निकालते हैं, a21 क्या थी, a21 यार a21 कितना है 1/2। अब a22 अपने पास 2। ठीक है, इसी प्रकार से a31 0, और a32 ये रहा लास्ट में 3/2। ठीक है, अब अच्छे से देखिए इसे, हमारी टेबल ये बन चुकी है। ठीक है, हमने सबसे पहले आयु से हमें आई जे के मान पता चल गए कि कहाँ से कहाँ तक हो सकते हैं, और हमें पोजीशन वेक्टर दिया था, सॉरी पोजीशन प्लान दिया था, पोजीशन फंक्शन दिया गया है कुछ इस तरीके से, हमने उसमें मान रखते गए और हमारे पास मान आ गए। अब मान आने के साथ ही हम जहाँ जहाँ की वैल्यू हमने निकाली उसको उस टेबल में रख दिया, और हमारी मैट्रिक्स हमने रचना कर दी कि ये इसी मैट्रिक्स के एलिमेंट है। ठीक है ना, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आया हो, बिल्कुल ही बेसिक था, आगे भी पढ़ेंगे बिल्कुल इस तरह ही आराम से पढ़ेंगे। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके दोस्त वगैरह प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उन्हें आप इनको फॉरवर्ड कीजिए, हमारे पिछले वीडियो जरूर देखिए। आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।